हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आप जानते हैं हमारा एक टॉपिक जो हम बार बार लेके आते हैं वो एंटी एजिंग मेडिसिन है। और एंटी एजिंग मेडिसिन का मेन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये है कि हम किस तरह से आपको एक ज़्यादा यंग, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए इंस्पायर कर सकें। तो आज इसी सीरीज़ में हम लेके आए हैं एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं हल्दी, और आपके सबके घर में होगा, आप सब ने देखा होगा, जिसके इमेंस मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसे 32 ट्रायल्स आए हैं साइंटिफिक लिटरेचर में जहाँ हल्दी और करक्यूमिन के फ़ायदे पाए गए हैं। उनका एक मेटा एनालिसिस किया गया, एक बहुत गहराई में उनका संशोधन किया गया और ये समझ में आया कि हल्दी के जो गुण हैं, करक्यूमिन के जो फ़ायदे हैं, वो कई बीमारियों में हैं। ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ये एंटी कैंसरस है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है बॉडी के अंदर। ब्रेन डिसऑर्डर्स लाइक एल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस में इसका एक बहुत अच्छा रोल है। और साथ में ही पाया गया कि कैंसर्स को रोकने में भी इसका एक अच्छा योगदान हो सकता है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इट्स अ वेरी गुड पेन किलर एंड इट डिक्रीजेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम देखते हैं इसके इतने सारे फ़ायदे एक ही कंपाउंड हल्दी के, तो हमें खुद बहुत हैरानगी होती है। इतना ही नहीं, अगर हल्दी को हम स्किन पर लगाते हैं, त्वचा पर लगाते हैं, तो बहुत सारी त्वचा रोगों में भी इसका एक बहुत अच्छा रोल सामने आता है। जैसे कील मुहासे यानी एक्ने है, मिलाज्मा यानी पिगमेंटेशन है, जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, उसमें भी हल्दी का एक बहुत अच्छा रोल हमारे सामने आता है। इन सब के पीछे अगर हम वैज्ञानिक तथ्य देखें कि ये सब कैसे हो रहा है, कि एक ही कंपाउंड इतने सारे फायदे कैसे दे रहा है, तो हमको समझना है कि करक्यूमिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। यानी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन है और फ्री रेडिकल्स हैं, उसको ये कम करता है। आज बहुत सारी बीमारियां, जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, वो इन्फ्लेमेशन के कारण है। इसलिए उसको इन्फ्लेमेजिंग भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेजिंग का मतलब उम्र के साथ साथ इन्फ्लेमेशन का बढ़ना और उससे बहुत सारी बीमारियों का होना। और इन सब को करक्यूमिन रोकने में काफ़ी सहायक होता है, हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे ट्रायल्स में ये पाया गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया का जो रोग है और जो जोड़ों का दर्द है, उसमें हल्दी का जो ताकत है दर्द कम करने की, वो बाकी पेन किलर्स के इक्विवेलेंट है, ये उसके बहुत करीब आती है। अगर हम देखेंगे जो हमारे पेन किलर्स हैं, चाहे वो एस्पिरिन हो, ब्रूफेन हो और अदर कॉक्स-2 इनहिबिटर्स हैं, इन सब के बहुत बुरे दुष्परिणाम रहते हैं हमारी किडनीज पे, हमारे हार्ट पे, हमारे ओवरऑल सिस्टम पे। उसके कंपैरिजन में हल्दी काफ़ी सेफ कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, जो हमें हर तरह से बेनिफिट कर सकता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसकी कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइंटिफिकली जो करक्यूमिन है और हल्दी है, ये पॉलीफिनॉल्स के अंदर आता है। पॉलीफिनॉल्स वो कंपाउंड है जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी ज़िंदगी खतरे में होती है या वो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में होते हैं, तो पॉलीफिनॉल्स का निर्माण किया जाता है। पॉलीफिनॉल्स का एक काम क्या होता है कि वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियास को, जो हमारे शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनकी अनकपलिंग करते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रियास की अनकपलिंग होती है तो शरीर में गर्मी का प्रोडक्शन बढ़ता है, वेट लॉस होता है और ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में भी हमें हेल्प कर सकता है। तो ये सारे फायदे हमको करक्यूमिन से और हल्दी से मिलते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियास को भी एक्टिवेट करता है, उनको अनकपल करने में हेल्प करता है। अगर हम इतने सारे फायदे देखते हैं हल्दी के, तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आपको मैं ये बता दूं, ज़्यादातर जितने पॉलीफिनॉल्स हैं, जैसे हल्दी है या बाकी पॉलीफिनॉल्स हैं, वो हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करना डिफ़िकल्ट होता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, वो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हल्दी का हमारे स्टमक में और आंतों में
एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें करनी चाहिए। हल्दी के साथ कुछ ना कुछ ऑयल का कंजम्पशन, जैसे घी हो सकता है, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, उसका साथ में लें। इसके साथ ही साथ इसमें हमको बायोपेपरिन या पेपरिन कंपाउंड का कॉम्बिनेशन चाहिए। बायोपेपरिन या पेपरिन कंपाउंड हमें काली मिर्च में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हल्दी का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो आप उसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करें, दूसरा जैसे दूध है या फिर कोई भी ऑयली सब्सटेंस का इस्तेमाल करें, बटर है, घी है, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें। तो इस कॉम्बिनेशन में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आता है। हल्दी को आज हम डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियों से हम उसको दूध में डाल के लेते आए हैं, तो ये दूध वाली हल्दी आप सब जानते हैं काफ़ी गुणकारी होती है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च ज़रूर डालें। इसी के साथ साथ आजकल स्मूदीज़ आ रही हैं जिसको हम टर्मरिक स्मूदीज़ बोलते हैं या लैटे बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों में हल्दी को आप अपने जीवन में ज़रूर बढ़ाएं और इसको विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करें अपने खाने में, दिनचर्या में, ताकि आप एक अच्छा और एक लंबी ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।